केमिकल इंडस्ट्री से जुड़ी बड़ी खबर। क्या दुनिया एक और बड़े कृषि रसायन विवाद की ओर बढ़ रही है? जिस खरपतवार नाशी का इस्तेमाल दशकों से लाखों किसान खेतों में करते आ रहे हैं, क्या अब उसका भविष्य खतरे में है? और क्या एक ऐसा केमिकल जिसे 70 से ज्यादा देश बैन कर चुके हैं, अब उसको लेकर विदेशों में भी मुद्दा गर्मा गया है। दुनिया की दिग्गज एग्रोकेमिकल कंपनी सिजेंटा ने ऑस्ट्रेलिया में अपने पैराकाट आधारित खरपतवार नाशी की बिक्री बंद करने का फैसला कर लिया है। जी हां, ये फैसला ऐसे समय में किया गया जब पैराकाट को लेकर दुनिया भर में बहस लगातार तेज हो रही है। एक तरफ कई साइंटिस्ट अध्ययन इसे पार्किंसन रोग के बढ़ते जोखिम से जोड़ते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ कुछ नियामक संस्थाओं का कहना है कि निर्धारित तरीके से उपयोग किए जाने पर इसके रिस्क कंट्रोल किए जा सकते हैं। तो आखिर सिजेंटा ने यह बड़ा फैसला क्यों लिया? इसका किसानों पर क्या असर पड़ेगा और पैराकाट को लेकर दुनिया भर में विवाद क्यों जारी है? आइए समझते हैं इसकी पूरी कहानी को। दरअसल इस समय स्विट्जरलैंड की एग्रोकेमिकल कंपनी सिजेंटा कई दशकों से पैराकाट का उत्पादन और बिक्री करती रही है। पैराकाट दुनिया के सबसे प्रभावी खरपतवार नाशियों में से एक माना जाता है और इसका उपयोग विशेष रूप से बड़े कृषि क्षेत्रों में खरपतवार को कंट्रोल करने के लिए किया जाता रहा है। लेकिन अब कंपनी ने ऑस्ट्रेलिया में इसकी बिक्री चरणबद्ध तरीके से बंद करने का फैसला किया है। सिजेंटा ANZ के प्रबंधक निदेशक डेविड वैन राइसवाई के अनुसार ऑस्ट्रेलियाई नियामक द्वारा लगाए गए नियम जटिल होते ही सप्लाई चेन और लगातार बढ़ती लागत के कारण ये कारोबार अब व्यावसायिक रूप से लाभप्रद नहीं रहा। यानी कंपनी का ये कहना है कि नियामकीय प्रतिबंध इतने कड़े हो गए कि इस उत्पाद को बाजार में बनाए रखना आर्थिक रूप से संभव नहीं है। हालांकि यहाँ एक बड़ी बात यह है कि सिजेंटा की बिक्री बंद होने का मतलब ये नहीं कि ऑस्ट्रेलिया में पैराकाट पूरी तरह से प्रतिबंधित हो जाएगा। बाजार में अन्य कंपनियों के जेनेरिक पैराकाट उत्पाद किसानों के लिए उपलब्ध रहेंगे, यानी कि किसानों के पास अभी भी इस रसायन का उपयोग करने का विकल्प बना रहेगा। सवाल तो ये है कि पैराकाट इतना विवादित क्यों बन गया? दरअसल पिछले कई सालों से पैराकाट को पार्किंसन रोग से जोड़कर देखा जाता रहा है। पार्किंसन एक गंभीर न्यूरोलॉजिकल बीमारी है जो व्यक्ति की गति और शरीर के कंट्रोल को प्रभावित करती है और इसी वजह से यूरोपीय संघ सहित दुनिया के 70 से ज्यादा देशों ने पैराकाट के उपयोग पर प्रतिबंध लगा दिया। यूरोपीय संघ ने तो साल 2007 में ही इस रसायन के उपयोग पर रोक लगा दी थी। हाल ही में मेलबर्न ने न्यूरोलॉजिस्ट एसोसिएट प्रोफेसर वेस थेवाथासन ने कहा कि वैश्विक स्तर पर कई जानकारों के बीच ये व्यापक धारणा बन चुकी है कि पैराकाट के संपर्क में आने से पार्किंसन रोग का जोखिम बढ़ जाता है। कुछ महामारी विज्ञान आधारित अध्ययनों में ये भी संकेत मिले कि लंबे समय तक संपर्क में रहने वाले लोगों में ये रिस्क कई गुना बढ़ जाता है। हालांकि दूसरी ओर ऑस्ट्रेलियन पेस्टिसाइड्स एंड वेटरनिटरी मेडिसिन अथॉरिटी यानी APVMA का दृष्टिकोण थोड़ा अलग रहा। नियामक संस्था ने अपनी समीक्षा में ये कहा कि उपलब्ध वैज्ञानिक प्रमाण पैराकाट और पार्किंसन रोग के बीच कोई डायरेक्ट संबंध को स्पष्ट रूप से साबित नहीं कर पाए, लेकिन इसके बावजूद संस्था ने इस रसायन के उपयोग से जुड़े अन्य रिस्क को गंभीरता से लिया है। APVMA का कहना है कि पैराकाट का गलत उपयोग तीव्र विषाक्त प्रभाव पैदा करता है और पशुओं तथा पर्यावरण के लिए काफी रिस्क बढ़ जाता है और इसी कारण संस्था ने कई नए रिस्ट्रिक्शन लागू किए हैं और नए नियमों के तहत बैकपैक स्प्रेयर के उपयोग को धीरे धीरे समाप्त किया जाएगा। उपयोगकर्ताओं के लिए अतिरिक्त व्यक्तिगत सुरक्षा उपकरण यानी PPE पहनना अनिवार्य होगा। साथ ही प्रति हेक्टेयर अधिकतम छिड़काव सीमा को भी काफी कम किया जाएगा। यही वो नियम होंगे जिनके बाद सिजेंटा ने अपने व्यवसाय की समीक्षा की और आखिरकार बाजार से बाहर निकलने का फैसला लिया। दिलचस्प बात तो ये रही कि जब APVMA ने नए नियमों की घोषणा की थी तब सिजेंटा ने कहा था कि पैराकाट से अस्वीकार्य पर्यावरणीय प्रभाव नहीं पड़ते और कंपनी किसी तीसरे पक्ष के निर्माता के माध्यम से अपनी सप्लाई जारी रखने की योजना बना रही थी। लेकिन बाद में बढ़ती कॉस्ट और बदलती व्यावसायिक परिस्थितियों को देखते हुए कंपनी ने अपना रुख बदल लिया और अब इस फैसले का किसानों पर क्या असर होगा, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में पैराकाट का उपयोग विशेष रूप से अनाज, गन्ना और कपास जैसी फसलों में बड़े पैमाने पर किया जाता है। ग्रेन प्रोड्यूसर्स ऑस्ट्रेलिया के प्रतिनिधियों का कहना है कि सिजेंटा के इस कदम से किसानों के सामने विकल्प कम हो सकते हैं। उनका ये तर्क है कि ऑस्ट्रेलिया एग्रोकेमिकल कंपनियों के लिए अपेक्षाकृत छोटा बाजार है और यदि बड़ी कंपनियां यहां अपने उत्पाद हटाने लगती हैं तो भविष्य में किसानों के पास खरपतवार कंट्रोल के कम विकल्प बचेंगे। ये चिंता इसलिए भी यही महत्वपूर्ण है क्योंकि दुनिया भर में कई खरपतवार पारंपरिक रसायनों के प्रति प्रतिरोध विकसित कर रहे हैं। ऐसे में किसानों को नए और प्रभावी समाधान की आवश्यकता पहले से अधिक महसूस हो रही है।
अब सबसे बड़ा सवाल कि क्या भविष्य में अन्य देश भी पैराकाज को लेकर नए नियम और सख्त करेंगे? क्या स्वास्थ्य संबंधी चिंताओं के चलते इस रसायन पर और रिस्ट्रिक्शन देखने को मिल सकती हैं? और क्या एग्रीकल्चर सेक्टर को खरपतवार कंट्रोल के लिए अब नए विकल्पों की तलाश तेज करनी पड़ेगी? फिलहाल इतना तो तय है कि सिजेंटा का ये फैसला केवल एक कंपनी का व्यावसायिक निर्णय नहीं है, बल्कि वैश्विक कृषि रसायन उद्योग में बदलती प्राथमिकताओं और बढ़ती नियामकीय शक्ति का संकेत है।